जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आइए जानते हैं पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। द मोस्ट रियलिस्टिक वीडियो। दोस्तों, आज आप अभी जिस जगह पर बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, या आप अभी इस वक्त जिस जगह पर बैठे हो वो जगह लाखों साल पहले बर्फ़ से ढकी हुई थी। दोस्तों, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत है, परंतु दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो में ना तो कोई आध्यात्मिक है और ना ही कोई वेद पुराणों के अनुसार वर्णित है, और ना ही कोई भविष्यवाणी है, और ना ही कोई भविष्य मलिका से जोड़ा गया है। इस वीडियो में जो भी है वो हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो के माध्यम से आप पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष के सफ़र के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस एवं धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक बड़ा भयानक एवं विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव एवं गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और बड़े बड़े पत्थरों में परिवर्तित हो गए थे, और इस दबाव की वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और इनमें एक भयंकर दबाव के कारण महाभयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। फिर धीरे धीरे एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मार्स यानी मंगल के ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी में मौजूद ग्रेविटी के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों साल तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव के कारण पृथ्वी के बहुत से हिस्से अंतरिक्ष में फैल गए और एक पहिए की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीज़ें जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में मिला था नमक, मिनरल्स यानी खनिज एवं पानी। करोड़ों वर्षों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था
जब दूर गहरे पानी से निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। फिर लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी होने से हर वक्त गर्म होता रहता था, परंतु जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस समय कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखियों का निकलना कम हो गया था और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। कई दिन, महीने, साल बीत गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगी और वो एक समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पहली बार पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये जीव पानी के अंदर खनिज पदार्थ एवं धूल का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त लगभग पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रोमेट्रिक बैक्टीरिया से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। और हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में मौजूद आयरन एवं मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे थे। और एक समय ऐसा आया कि उस समय की जमीन आज के मार्स यानी मंगल के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक परत में दरार होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा लाखों साल तक निकलता रहा। और यही वो कारण था कि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई थी। एसिड की वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान घटने के कारण पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर पृथ्वी पर जब सूरज की किरणें गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर उस वक्त पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। और आपको पता ही है कि बर्फ सफ़ेद एवं चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थी। इसी कारण पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के गर्भ में दबी हुई गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई थी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा एवं जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में छोटे छोटे समुद्री पौधे
निकलना शुरू हो गए थे। बाहर जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वातावरण गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल चुकी थी, पर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई थी, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई थी। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री वनस्पति भी लुप्त हो गई थी, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के अनुसार विकसित होते गए और अब हजारों साल तक समुद्री पेड़ ना मरते और ना ही सूखते थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे और जब ज्वालामुखी ने फिर से पृथ्वी की जमी बर्फ को पिघलना शुरू किया, तब से समुद्री पेड़ जल्द ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाले एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन रेंज मोटी होने लगी। पृथ्वी पर आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोज नामक पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर लगभग पेड़ एवं पौधे उगना शुरू हुए थे। एक समय ऐसा आया जब जमीन से लगभग पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जंगली जानवरों में तब्दील हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था और समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के अनुसार उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीन के जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और इन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा एवं विशालकाय रूप से होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करते थे, जिसके कारण वो तेज एवं छोटे होते चले गए। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान एवं बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जहां डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी जमीन पानी की संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसके कारण डायनासोर और अधिक विशाल होते गए। डायनासोर ने लगभग 20 से 40 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। उस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर आज के द्वीप से टकराया और उस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ लगभग आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन वाला उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां से उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर एवं पेड़ पौधे भाप बनकर वहां से उड़ गए, यानी खत्म हो गए। गिरते ही पृथ्वी पर
पूरी तरह धूल फैलने लगी और समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और साथ ही आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस एवं धूल की वजह से पृथ्वी नरक के समान हो चुकी थी। डायनासोर घुटन एवं आग के कारण पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह काला एवं अंधकारमय हो चुका था, जिसके कारण धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी से पेड़ पौधे एवं ज़्यादातर जानवर भी लुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल एवं गैस की वजह से फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा हो गई और फिर से पुनः पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी पर बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी और 80 से 90 हजार वर्ष बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ये छोटे छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू ही हुई थी और इसी बीच ये धरती के जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे, जिसके कारण बंदरों को खाने वाली चीज़ों में कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवर के शिकार में मदद मिलती थी और धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हो गए। खाने की तलाश में ये वानर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनका रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर भाषा, परिवार एवं संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम और भी अधिक विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ वर्ष का समय लगा है और हमें एक छोटे से जमीन में रेंगने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों वर्षों का। मगर दोस्तों, हमने इन वर्षों में जितना पृथ्वी को गंदा किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गंदा करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, ये था हमारे धरती का जन्म होने का और पृथ्वी का निर्माण होने का 450 करोड़ सालों का सफ़र जो हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।